नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन और आज हम बात करेंगे इल्यूमिनेटी के सीक्रेट वेपन के बारे में और वो है फूड। एलेक्स जोन्स एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है। उसकी रिसर्च के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनीज खाने पीने की चीजों में जो केमिकल्स मिला रही है वो इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है और यही बात एलेक्स जोन्स बता रहा है। और उसने इस वीडियो में काफी चीजें एक्सपोज की है। जिन चीजों को हम साफ सुथरी समझते हैं वही चीजें हमारे लिए नुकसानकारक है। कुछ पीनट बटर्स में कॉटन सीड ऑयल नाम का जहर जो कॉटन के बीज यानी कपास के बीज में से निकलता है वो उसमें मिलाया जाता है और ये इंसान के लिए बेहद जहरीला है। आइए देखते हैं एलेक्स जोन्स क्या कहता है। My friends, the information that you are about to witness from all of my years of research is the most important. It's been hidden in plain view the entire time. This is the ultimate secret and it's about to be exposed. एलेक्स कहता है कि उसकी रिसर्च में से ये सबसे जरूरी रिसर्च है जो वो सबको बताना चाहता है। ये सब कुछ खुफिया तरीके से हमारी आंखों के सामने हो रहा है और एलेक्स जोन्स यही एक्सपोज कर रहा है। I have hundreds of government documents, textbooks, white papers, where for over 80 years, the elite of the Western world have talked about adulterating food and water to sicken and sterilize the population for the purpose of eugenics. एलेक्स का कहना है कि उसके पास 100 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स व्हाइट पेपर है जो गवर्नमेंट ने लिखे हैं। उसमें लिखा है कि 80 साल से ज्यादा वक्त से दुनिया के अमीर तरीन इंसान अपनी किताबों में बता चुके हैं कि कैसे ये लोग खाने और पानी में ऐसी चीज डाल रहे हैं जो बालिग लोगों वाली खराबियां पैदा कर रही है, जो लोगों को बीमार और उनमें बांझपन पैदा कर रही है। ये सब यूजेनिक्स के मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। बिल गेट्स का बाप यूजेनिक्स के लिए काफी मशहूर था। यूजेनिक्स का मतलब है वेल यानी सही पैदा होना, जबकि हकीकत में ये पॉपुलेशन कंट्रोल एजेंडा है। यूजेनिक्स का मतलब बच्चे पैदा करने की प्लानिंग करना है, जिसमें इन्होंने कहा बच्चे दो ही अच्छे। It's all covered in the book Eco Science, written by the White House science czar John P. Holdren, where they talk about a planetary police state to carry out the forced sterilization. They also talk about covert systems in the water and food to sterilize the population. Now, this was written decades ago, before he was White House science czar. Now, suddenly, the stuff in this book is all over the news. They're selling it to the public as if it's a good thing. You see here before you what an average person would buy when they went shopping at the store. Not everything here is bad for you, but much of it has compounds and artificial chemicals that have been added that are extremely toxic and bad for your health, and they have known this the entire time, and they have approved them for use. एलेक्स यहाँ इको साइंस की किताब के बारे में बता रहा है जो व्हाइट हाउस के साइंटिस्ट जॉन पी होल्ड्रेन ने लिखी थी, जिसमें प्लेनेटरी पुलिस स्टेट औरतों को बच्चा पैदा करने से रोकना और पानी और खाने में ऐसी चीजें मिलाना जिससे औरतों को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आए। ये सब होल्ड्रेन ने तब लिखा था जब वो व्हाइट हाउस में नहीं था, लेकिन अब ये किताब बहुत फेमस हो गई है और आम लोगों में बेची जा रही है। एलेक्स का कहना है ये जो सब कुछ आप देख रहे हो एक आम इंसान स्टोर से खरीद कर लाता है। इनमें से कई चीजें ऐसी जो इंसान के लिए जहरीली है। गवर्नमेंट को इसकी जानकारी होते हुए भी इन चीजों को अप्रूव किया हुआ है। एलेक्स कहता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें एस्पार्टेम इस्तेमाल न हुआ हो, चाहे वो बबल गम ही क्यों न हो। Let's start with aspartame. You cannot go to the grocery store now and buy any type of even regular sugar gum that hasn't had aspartame added to it. In the 1970s, Searle tried to get it approved and they couldn't. It took them 3 separate times because in their own studies with monkeys, large portions of them that were fed it died and contracted cancer. 1970s में सर्ल कंपनी ने इसे अप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन 3 बार इसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि सर्ल की खुद की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में जिन बंदरों को ये दिया गया था वो मर गए थे और कई बंदरों को कैंसर हो गया था। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल शुगर का नाम है। Now we have mainstream news articles, and the EU has done a major study finding lower birth weights, early birth, and yes, miscarriages from women that drink aspartame-laden soft drinks like Coke Zero. अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये न्यूज आने लगी है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। पैदाइश के सही वक्त से पहले पैदा होना और बच्चे गिरना उन औरतों में पाया गया है जो एस्पार्टेम वाली सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी, जिनमें कोक जीरो शामिल है। It is the fecal matter of the E. coli bacteria. They took it and genetically engineered it. They can feed it toxic waste, and then it defecates aspartame. And it has so many bad health effects, it's just unspeakable. ये एक बैक्टीरिया है जिसे इन्होंने एस्पार्टेम का नाम दे दिया है, जिससे ऐसे नुकसान हो रहे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। एलेक्स का कहना है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और ये बहुत एडिक्टिव भी है।
This is being done by design. It's also very, very addictive. But let's just go ahead and move away from aspartame and talk about McDonald's and chicken McNuggets. Now, I remember a decade ago or so reading health advisories claiming that a form of plastic that's used in silly putty, basically a type of silicone, was in the chicken McNuggets, but also in many other TV dinners and other foods. It is illegal in every other nation in the world to add these chemicals to the food, but it's not in the United States. The big secret is all of this was done by design by the FDA. Look at all the drugs they've approved, and then it comes out later that they knowingly approve them when these drugs are causing heart attacks and cancer. In the Nuremberg trials, it came out that the Nazis were adding sodium fluoride to the water supply in the labor camps and death camps to make the population more docile and controllable. There had been hundreds of university studies before Hitler even came to power. This is a form of forced medication. They admit that 1 part per million of sodium fluoride more than doubles the chance of bone cancer in boys and men. As the public became educated in the last few decades, the government industry's response was to not just put it in water, but to start adding it to thousands of products like children's water that's mixed with their formula or with their cereal. They started adding as much as 900 parts per million in things like powdered eggs. It causes reductions in IQ. It increases sterility or lack of fertility, and it's being added to so many of the daily staples that we consume. एलेक्स कहता है कि मैकडोनल्ड्स का नगेट्स ही ले लो, इसमें पॉलीसिलिकॉन नाम का प्लास्टिक यूज किया जाता है जो इलीगल है। दुनिया के हर देश में ये इलीगल है, लेकिन सिर्फ अमेरिका में ये लीगल है और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है जो FDA कर रहा है। एलेक्स ने कहा उन सब मेडिसिन को देख लो जिनसे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, लेकिन FDA की नॉलेज में होने के बावजूद इसे लीगल करार दिया गया है। एलेक्स ने कहा हिटलर के दौर में लेबर कैंप्स और डेथ कैंप्स के पानी की सप्लाई में फ्लोराइड डाल रहे थे ताकि आबादी को कंट्रोल करना आसान हो। हिटलर के पावर में आने से कई साल पहले ये स्टडीज आ चुकी थी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने कहा था ये एक जबरदस्ती की दवाई देने जैसा है। इन्होंने खुद माना कि आदमियों और लड़कों में 1 मिलियन में से एक हिस्सा सोडियम फ्लोराइड हड्डियों के कैंसर को दुगना कर सकता है। लोग जैसे जैसे एजुकेटेड होते गए, गवर्नमेंट ने पानी के अलावा और बहुत सी चीजों में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसकी इजाजत दे दी, जैसे बच्चों के पानी और सीरियल में। जैसे आप सेरेलेक बच्चों को देते हैं, 1 भाग इतना जहरीला है, लेकिन इन्होंने 900 भाग पर मिलियन देना शुरू कर दिया है, जिसे ये लोग एक पाउडर यानी अंडों का पाउडर कहते हैं। ये इंसान की IQ को कम करता है, मर्दों में बच्चे पैदा करने की शक्ति को कम करता है और ये ऐसी कई चीजों में डाला जाता है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। Did you know for many years the American people have been eating clone beef and pork, and now they're expanding out into other forms of meat? Let's look at salmon first. Major university studies conclusively have proven that the type of genetically modified salmon that is actually a cross species, they've mixed other animal genes in with it, that when this fish is introduced with wild natural salmon, within 40 generations, all of the natural salmon are extinct. And the FDA approved this. And they're going to allow it to be released into the wild. That isn't even a salmon. It is a cross-species chimera. एलेक्स कहता है कि लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट खा रहे हैं। स्टडीज ने बताया है कि साल्मन फिश में कई जानवरों के जीन्स डालकर मॉडिफाई करके खिलाया जा रहा है और असली साल्मन फिश के साथ इसका कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि 40 साल पहले ही असली साल्मन फिश खत्म हो चुकी है। और हकीकत ये है कि FDA ने अप्रूव किया हुआ है कि ये साल्मन है ही नहीं और ये क्रॉस स्पीसी एर्मिया है। More than 85% of the corn now consumed in the United States, and it's also starting to trend that way in Europe and Canada, is genetically engineered. It grows its own pesticide within the corn kernels so that insects won't eat it. If the insects can't eat this and live, what do you think is going to happen when lab rats or humans eat it? We have literally hundreds of studies showing that not just Monsanto's, but other major GMO companies' corn, and that's the majority of corn we're now eating today in the United States, has been linked to organ failure in lab animals. The studies also show massive increases in sterility in rats and guinea pigs that are fed not just GMO corn, but GMO cotton seeds. Studies in India, Germany, and the United States have conclusively shown that when they feed the cotton seeds left over from the cotton crop from these genetically modified varieties, that the cows are having miscarriages, they are having low birth weights, or in many cases, they're simply dying. And what is in most processed foods? Genetically modified cottonseed oil. Major studies are also showing that genetically engineered crops are killing honeybees and monarch butterflies. But they don't stop there. Now they claim they're coming out with a genetically engineered mosquito that's malaria-proof that they're going to release into the open biosphere.
The very genetic code of the planet is being butchered in a hostile corporate takeover. एलेक्स ने कहा कि 85% से ज्यादा की कॉर्न यानी मकाई जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो अपना पेस्टिसाइड खुद अपने साथ उगाती है ताकि कीड़े उसे खा न सके, और कीड़े अगर खा नहीं सकते तो लैब रैट्स और इंसान का क्या होगा। 100 से भी ज्यादा स्टडीज ने बताया है कि न सिर्फ मॉन्सेंटो बल्कि दूसरे और GMO कंपनीज के कॉर्न यानी मकाई लैब एनिमल में ऑर्गन फेलियर का कारण बन रही है। हजारों लैब रैट्स जिसको GMO कॉर्न खिलाई गई उनमें भांजपन पाया गया। सिर्फ कॉर्न ही नहीं बल्कि GMO कॉटन सीड्स पर इंडिया, जर्मनी और USA की स्टडीज ने बताया है कि जब कॉटन सीड्स गाय को खाने को दी गई तो गाय के बच्चे गिरने लगे यानी मिसकैरेज होने लगे, और जो बच्चे पैदा हुए उसके वजन कम थे और कई बच्चे पैदा होते ही मर गए। ये कॉटन सीड ऑयल केम प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है। स्टडीज ने ये बताया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें सेहत की मक्खियां और तितलियों की जान ले रही है। ये लोग जेनेटिकली मच्छर भी छोड़ रहे हैं जो इनके मुताबिक मलेरिया से भरे हुए हैं। इस जमीन की असली हालत को तबाह किया जा रहा है। Many years ago, an executive from Monsanto was quoted in National Geographic as saying that that is their program, that they want to basically have their crops and their organisms take over the entire biosphere of this planet. And the major genetic engineer companies have focused mainly on 8 major food crops. Now they're expanding out into hundreds and hundreds and hundreds of other plants, literally changing the genetic code of the planet. This is a genetic dictatorship. This is genetic vandalism. And that's why the Rockefellers, the United Nations, and others have built these giant armored seed vaults all over the world, not just at the Arctic Circle. And they admit they're doing it in case all of this gets out of hand, that they'll have a type of Noah's Ark. So all these fake environmental groups, they never complain about this. They never talk about true environmental degradation. They want to put a tax on carbon dioxide that humans exhale, that plants respirate from and carry out photosynthesis with, as a way to shut down industrial society and control every facet of our lives. That's the big secret. This is a population reduction program. It is an epidemic. The sperm count has dropped in the Western world exponentially. Even the government has been predicting within another generation, almost everyone is going to be sterile. This is the globalist religion. This is their philosophy. They want the planet for themselves. The UN has said that their stated plan is an 80% population reduction. You've heard Ted Turner call us useless eaters and feeders and say that 80% of us need to be killed. You've heard Prince Philip say he wants to come back as a virus to kill the majority of the world population. एलेक्स ने कहा कई साल पहले मॉन्सेंटो के एग्जीक्यूटिव ने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर बताया कि ये इनका प्रोग्राम है, इनका मंसूबा है कि इनकी फसलें और ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया पर राज करें। और बड़ी फूड कंपनीज ने 8 किस्म के खाने की फसलों पर मेन फोकस किया हुआ है और अब ये और भी फसलों पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ये लोग इस जमीन की जेनेटिक को जो खुदा ने बनाया है उसे बदल रहे हैं, और इसीलिए रॉकेफेलर्स और यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़े बड़े बीज के गोडाउन बनाए हैं जहाँ से किसान बीज खरीदते हैं, और ये खुद इस बात का इकरार करते हैं ताकि अगर बात हाथों से निकल जाए तो उनके बचने का रास्ता हो। जितने भी ये झूठे एनवायरमेंटलिस्ट बने हुए हैं ये हकीकत बात नहीं करते, ये बस कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाना चाहते हैं जो हर इंसान सांस छोड़ते हुए निकालता है और जो पौधों की खुराक बनाने के प्रोसेस में काम आती है। ये इसलिए किया जाता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को खत्म कर दिया जाए और हमारी जिंदगी के हर पहलुओं को कंट्रोल किया जाए। ये पॉपुलेशन को कम करने का बड़ा राज है। एलेक्स ने कहा इंसान में से स्पर्म काउंट कम कर दिया गया है। अब तो गवर्नमेंट भी बता रही है कि अगले 40 सालों में आने वाली नस्लों में हर कोई बांझ होगा। ये इनकी फिलोसॉफी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये इनका प्लान है कि ये आबादी को 80% कम करना चाहते हैं। टर्नर हॉल ने कहा कि किसी नाकाम के खाने पीने वाले और खिलाने वाले हम में से 80% को कत्ल कर देना चाहिए। प्रिंस फिलिप ने कहा कि वो एक वायरस की तरह वापिस आना चाहते हैं ताकि दुनिया की आबादी को कम कर सके। All over the news where they tell us that we should only have one child because more than one is bad for the environment and that the recession is good for lowering our carbon footprint. This is the big secret. We live in a scientific dictatorship, and the United States and England are the epicenter of this, and it's expanding worldwide. Remember all the secret testing, all the secret sterilization that went on in the United States and Europe. Recombinant bovine growth hormone in your milk, making 8-year-old girls go into puberty, and they should be going into puberty at 12 or 13. Silicone in chicken McNuggets and hundreds of other processed foods. Aspartame, that is the feces of genetically engineered bacteria that has incredible health problems that have been proven. Think for yourself. It goes on and on. ABC News, this goes back 4 years ago. Viral meat spray, advancing food safety. They spray a live virus on the meat to supposedly kill the bacteria. This is a live vaccine they spray on most of the meat you're consuming that you're buying from the store. It gets even worse.
The petroleum distillates or toxic waste that's left over from petroleum refineries that refine oil into gasoline, they take these tens of millions of pounds of toxic waste that's left over, the fluoride, the mercury, the lead, and they dump it on crops as supposed fertilizer. And what do crops like tomatoes and corn and potatoes do? They pull in all of those toxins out of the ground. In fact, scientists for many years have used plants to actually detoxify areas that have been contaminated. And those plants are pulling all of this up, and then you are eating it. ये सब कुछ न्यूज में बताया जा रहा है कि हमें एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चा पैदा करना एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। हमारे पाँव के निशान मिटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम साइंस के दौर में रह रहे हैं और यूएसए और इंग्लैंड इसमें मेन किरदार निभा रहा है। एलेक्स ने कहा कि दूध में रिकम्बाइनेंट बोविन ग्रोथ हार्मोन डाला जा रहा है, जो लड़कियों को 8 साल की उम्र में ही जवान बना रहा है, जबकि इन्हें 12 से 14 साल की उम्र में जवान होना चाहिए था। एलेक्स ने कहा जो गोश्त लोग स्टोर से लाते हैं उस पर जिंदा वायरस स्प्रे किया जाता है ताकि इनमें बैक्टीरिया न लग जाए, जबकि हकीकत में ये एक जिंदा वैक्सीन है जो गोश्त पर स्प्रे की जाती है। एलेक्स ने कहा जो खाद फसलों पर डाली जाती है वो पेट्रोलियम वेस्ट मर्क्यूरी और फ्लोराइड को मिलाकर बनाई जाती है, जो फसलें अपने अंदर जमा कर लेती है। मतलब ये जहर फसलों में भी है। एलेक्स ने कहा जहाँ ये बुरी खबर है वहाँ अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि पहले लोग नहीं जानते थे, पर अब ऐसे स्टोर्स खुल गए हैं जहाँ ऑर्गेनिक चीजें मिलती है, यानी साफ सुथरी चीजें मिलती हैं। दूध भी ऑर्गेनिक मिलता है। कोलगेट कंपनी ने बिना फ्लोराइड की टूथपेस्ट मार्केट में उतारी है। तो दोस्तों, फ्लोराइड, एस्पर्टेम और कॉटन सीड को याद रखिए, और जब भी कोई चीज लेने जाओ तो पहले पढ़ ले ये जहर उसमें ना मिला हो, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें यूज करें, और गोश्त फ्रोजन खाने से बचे, फ्रेश ही लाकर खाए, और अपने दोस्तों को और फैमिली को इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये तो था सीक्रेट वेपन जो इल्यूमिनाटी खाने पीने की चीजों में हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल में यशायाह 54 और 70 में लिखा है कि तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल न होगा। दोस्तों, इनके शैतानी मकसद को हमें नाकाम करना है। फूड सीक्रेट्स के बारे में हमें पूरी दुनिया को बताना है और इन शैतान के पुजारियों को एक्सपोज करना है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।